फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। अगर आप भी एमएससी पास आउट हो और एक अच्छे जॉब की तलाश में हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की गई है असिस्टेंट डायरेक्टर और केमिस्ट की, जिसके लिए सभी एमएससी वाले एलिजिबल होंगे। एंड इसके लिए कोई आपको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना होगा, ओनली इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। बट अगर नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ज़्यादा होते हैं तो रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा सकता है और उसके बाद इंटरव्यू भी। और सबसे अच्छी बात कि फ्रेशर्स भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे कि क्या एज लिमिट है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा एंड क्या फॉर्म फीस रहेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हमारे सामने यूपीएससी का ऑफिशियल पेज ओपन है जहाँ से हम अपनी वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। एंड जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सभी पोस्टर्स का नाम लिखा हुआ है एंड उसके आगे ही अप्लाई का लिंक दिया गया है जहाँ से आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नाउ अब हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2025 ओपन कर लेते हैं, जहाँ से हम अपनी एमएससी केमिस्ट्री के लिए जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली गई है उन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ ओपन हो चुकी है, जिसमें आप देखोगे लगभग 117 पेजेस के आसपास है। तो इसमें केवल हम उन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप चाहो तो आप वैकेंसीज नंबर भी लिख सकते हैं, जिससे आसानी रहेगी जब भी आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे। जैसे ये 18 है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी निकली हुई है। दोनों ही जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत हैं। अगर हम बात करें इसके पे स्केल की, तो इसका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 10 का पे स्केल रहेगा। एंड जो एज मांगी गई है वो अनरिजर्व के लिए मांगी गई है 35 ईयर मैक्सिमम। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन, जिसकी हम स्टार्टिंग में ही बात कर चुके हैं कि एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। देन हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। तो इसमें जो है एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। 2 साल का एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए मांगा गया है। बट जो फ्रेशर्स है वो परेशान ना हो कि उनके लिए वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि आगे उनके लिए भी वैकेंसी आएगी जिनमें वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर हम बात करें तो यह पोस्ट जो है परमानेंट पोस्ट एंड ग्रुप ए की गजेटेड पोस्ट रहेगी। नेक्स्ट हम सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं। तो हमारी सेकंड जो वैकेंसी है वो वैकेंसी है असिस्टेंट केमिस्ट की, जिसमें टोटल जो है 4 वैकेंसीज निकली हुई है। चारों वैकेंसी जो है एक अनरिजर्व्ड के अंतर्गत, एक ईडब्ल्यूएस, एक ओबीसी, एक एससी की निकली है। अगर हम पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 का जो है पे स्केल इसका रहने वाला है। इसके अलावा एज की अगर हम बात करें तो एज अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 30 ईयर मैक्सिमम मांगी गई है। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है एंड एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन एमएससी केमिस्ट्री वाले इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ भी जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 2 साल की। तो जिसके पास भी 2 साल का रिक्वायरमेंट है वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। नाउ अगर हम आगे बात करते हैं तो ये भी जो है एक परमानेंट पोस्ट है ग्रुप बी की। नाउ अपनी हम थर्ड वैकेंसीज की बात करते हैं। तो थर्ड वैकेंसी जो है वो है अपने पास केमिस्ट इन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसके लिए जो है 4 वैकेंसियाँ टोटल निकाली गई हैं, जिसमें से 2 अनरिजर्व के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, तो एक ओबीसी के लिए निकाली गई है। अगर हम आगे बात करें इसमें पे स्केल की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एंड एज की, तो जो पे स्केल है इसके लिए भी 10 ही रहने वाला है। एज आप देख सकते हैं 35 मांगी गई है अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा ओबीसी वाले के लिए मांगी गई है 38। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सेम एमएससी केमिस्ट्री वाले एलिजिबल होंगे एंड इसमें भी जो है 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिसके पास भी एक्सपीरियंस है
वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएगा। अब अगर हमने अपनी नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो उसमें जो है किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वैकेंसी पे। ये है हमारी 4th नंबर की वैकेंसी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी, असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट IEDS। इसका नाम आप ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो। इसमें जो है टोटल 11 वैकेंसीज़ निकाली गई है, जिसमें से 5 अनरिजर्व, 1 EWS, 4 OBC एंड 1 ST के लिए है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो MSc केमिस्ट्री के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, तथा पे स्केल जो है इसके लिए भी 10 रहने वाला है। इसके अलावा एज आप देख सकते हैं 30 ईयर, 33 एंड 35 मांगी गई है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो फ्रेशर्स है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, तथा सारी जो पोस्ट है जो भी अभी तक मैंने बताई ये सारी परमानेंट पोस्ट रहेंगी। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड फर्स्ट IDS, बट ये मेटल फिनिशिंग में है। पिछली वाली मेटल फिनिशिंग में नहीं थी। अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल वैकेंसीज़ की तो टोटल वैकेंसी 2 निकाली गई है, और दोनों ही जो अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है। इसका मतलब कोई भी इसमें फॉर्म फिल कर पाएगा। एज की अगर हम बात करें तो 30 ईयर मांगी गई है अनरिजर्व्ड के लिए, तथा लेवल 10 का ही इसमें पे स्केल रहने वाला है। दैन हम बात करें एजुकेशनल की तो MSc केमिस्ट्री वाले इसके लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्रेशर्स अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं जो कि निकली है असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड सेकंड की। ठीक है, इन चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनका नाम क्या है। तो इसमें टोटल जो है 3 वैकेंसीज निकली है, जिसमें से 1 अनरिजर्व्ड, 1 EWS यानी 1 SC के पास रहेगी। अगर हम बात करें इसके अंदर पे स्केल की, एज की, तो पे स्केल को इसका 7 रहने वाला है। एज 30 ईयर अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए, तथा SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम MSc केमिस्ट्री मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं की गई। तो हमारे पास ये टोटल जो है ये टोटल वैकेंसी थी। आई थिंक 5 या 6 वैकेंसीज़ के बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तो एप्लीकेशन फॉर्म 14 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, एंड इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 जुलाई 2025 रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है वो 3 जुलाई से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एक बेसिक बात जो अपन को ध्यान रखनी है कि इसका जो भी प्रिंट आउट होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट, वो आपको तुरंत निकलवा लेना है, क्योंकि 4 जुलाई के बाद वो नहीं निकलेगा। एंड अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपको वो प्रिंट आउट साथ में लेके जाना पड़ेगा अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसके अलावा हम बात करते हैं अब एक सबसे बेसिक क्वेश्चन की, जो कि आप पूछते हो कि भैया हम MSc पढ़ रहे हैं या फिर अभी हमने MSc के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है, क्या हम एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो क्लियर यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो भी फॉर्म की क्लोजिंग डेट रहेगी, इट मीन्स 3 जुलाई, वहाँ तक आपकी एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है यानी MSc केमिस्ट्री वो कंप्लीट होनी चाहिए, रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। तो जो भी परस्यूइंग में है वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दैन यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए, उसको प्रिंट आउट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके जाने होंगे। नेक्स्ट हम इसमें अगर बात करें कि अगर नंबर ऑफ़ जो एप्लीकेंट है वो ज़्यादा होते हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा, उनको शॉर्ट लिस्टिंग करने का क्या तरीका रहेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ टर्म्स बता रखी है, लाइक जिसमें हम बात कर सकते हैं कि उनकी जो है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन को देखा जाएगा, या फिर किसी ने हायर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कर रही तो उसकी देखा जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि रिटन टेस्ट लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम देख
कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए उनको मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे दिया गया है अनरिजर्व्ड एंड AWS के लिए 50 मार्क मिनिमम चाहिए, OBC के लिए मिनिमम 45 एंड SC ST के लिए मिनिमम 40 मार्क की नीडेड होगी। इंटरव्यू टोटल जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर हमारी एग्ज़ाम होती है, रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, तो भी जो ये क्राइटेरिया है वो सेम ही रहने वाला है इंटरव्यू के, कि इतने हमको मार्क्स चाहिए। हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन जो फ़ीस है वो 25 रुपये रखी गई है, जिनमें भी फीमेल SC ST एंड PWD कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अदर कैंडिडेट के लिए ओनली फॉर 25 फ़ीस रखी गई है, जो कि एक बिल्कुल नामात्र फ़ीस है। जो भी कैंडिडेट एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है वो कर सकता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको हर पोस्ट के लिए सेपरेटली अप्लाई करना होगा, तो वो एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। नाउ किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप यहाँ से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ। जो भी स्टूडेंट इन वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है वो एक बार सारी डिटेल्स को अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने सेम इसी हाईलाइटेड PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर पाओगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक। थैंक यू।